राजस्थान। नाम सुनते ही आंखों के आगे रंग बिरंगी पगड़ियों, घूमती घाघरा चोली और शानदार किलों की तस्वीरें आ जाती हैं। ये कहानियों का देश है जो रेगिस्तान की हवा में गूंजती है। बहादुरी, प्रेम और बलिदान की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। राजस्थान के लोग अपनी परंपराओं को दिल से चाहते हैं। संगीत से लेकर खाने तक जीवन का हर पहलू उनकी समृद्ध विरासत को दर्शाता है। यहाँ मेहमान नवाजी सिर्फ रिवाज नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। कठोर और निर्दयी रेगिस्तान ने राजस्थान के लोगों को मजबूत बनाया है। ये सादगी में खुशी ढूंढने और अपनी जड़ों से अटूट रिश्ता निभाने की भावना है। सदियों से राजस्थान अपने वीर शासकों और उनके अटल सिद्धांतों के लिए जाना जाता है। उनकी वीरता की कहानियां सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में रची बसी हैं। राजस्थान की महिलाओं ने भी इसकी पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपनी ताकत और शालीनता के लिए मशहूर, उन्होंने अपने परिवार और समाज के सम्मान की रक्षा के लिए पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहीं। आज भी राजस्थान के गांवों और कस्बों में इन पारंपरिक मूल्यों के प्रति गहरी श्रद्धा देखी जा सकती है। बुजुर्गों का सम्मान उनकी बुद्धिमानी के लिए किया जाता है और युवा पीढ़ी को अपनी विरासत को महत्व देना सिखाया जाता है। बताइए, लेकिन सभी कहानियों की तरह राजस्थान की कहानी भी उतार चढ़ाव से खाली नहीं है। हाल के दिनों में बीकानेर शहर से एक अलग तरह की कहानी सामने आई। एक ऐसी कहानी जिसने राज्य की प्रतिष्ठा पर सवालिया निशान लगा दिया। यह कहानी है एक ऐसी महिला की जिसे बीकानेर की शेरनी के नाम से जाना जाता है। कभी सम्मान की नजरों से देखी जाने वाली यह महिला अपराध के जाल में फंस गई। उस पर अफीम की तस्करी का बड़ा रैकेट चलाने का आरोप लगा। उसकी कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई, न सिर्फ बीकानेर में बल्कि पूरे राजस्थान में, जोधपुर और जैसलमेर जैसे शिहारों तक, जो राज्य के इतिहास और उसके मूल्यों को साझा करते हैं। शेरनी की कहानी धीमी आवाज में होने वाली बातचीत का विषय बन गई। लोग हैरान थे, कोई कैसे, खासकर एक समन्वित परिवार की महिला, ऐसी गतिविधियों में शामिल हो सकती है। कुछ लोगों ने उसे लालच और आधुनिक समय के बुरे प्रभाव के प्रतीक के रूप में देखा। दूसरों ने फुसफुसाते हुए कहा कि वो परिस्थितियों का शिकार है, अदृश्य ताकतों द्वारा उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। सच्चाई जो भी हो, उसकी कहानी ने एक बहस छेड़ दी। इसने लोगों को अपने प्रिय राजस्थान के बदलते चेहरे के बारे में असहज सवालों का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। शेरनी का मुकदमा मीडिया में छा गया। देश भर के लोगों ने मामले को बारीकी से फॉलो किया। ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि क्या न्याय होगा। कानून की अदालत तो अंततः उसका फैसला सुनाएगी, लेकिन जनता की अदालत में फैसला पहले ही सुनाया जा चुका था। वो परंपरा और अपराध के बीच संघर्ष का प्रतीक बन गई थी। उसकी कहानी ने एक कड़वी याद दिला दी कि परंपराओं में डूबी हुई धरती पर भी बदलाव की हवाएं अप्रत्याशित तूफान ला सकती हैं। बीकानेर की शेरनी की कहानी एक सख्त याद दिलाती है कि राजस्थान जैसी परंपराओं से जुड़ी धरती पर भी बदलाव अटल है। ये कहानी उस समाज की बड़ी कहानी को दर्शाती है जो आधुनिकता की जटिलताओं से जूझ रहा है। जैसे जैसे राजस्थान आगे बढ़ रहा है, उसे अपनी समृद्ध विरासत और अपने लोगों की बढ़ती आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने का तरीका खोजना होगा। उसे उन मूल्यों को थामे रखना होगा जिन्होंने सदियों से उसे परिभाषित किया है, और साथ ही साथ बदलते हुए विश्व की वास्तविकताओं के साथ तालमेल बिठाना होगा। चुनौती ये सुनिश्चित करने में है कि प्रगति उसकी आत्मा की कीमत पर न हो, कि राजस्थान के रंग जीवंत बने रहें, भले ही बदलाव की हवाएं उसकी रेत पर बहती रहें।